श्री सीताराम। प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्त। भाग 4। श्री भगीरथ जी इक्ष्वाकु वंशीय सम्राट दिलीप के पुत्र ही भगीरथ नाम से विख्यात हुए। इनके पूर्व पुरुषों ने कपिल मुनि के क्रोध अग्नि से भस्मीभूत सगर पुत्रों का उद्धार करने के लिए गंगा जी को लाने की बड़ी चेष्टा और तपस्या की। ऐसा करते करते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, परंतु कृत कार्य न हुए। अब महाराज भगीरथ राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए। ये बड़े ही प्रतापशाली राजा थे। ये देवताओं की सहायता करने के लिए स्वर्ग में जाते थे और इंद्र के साथ ही उनके सिंहासन पर बैठकर सोमरस का पान करते थे। इनकी प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। इनकी उदारता, प्रजावत्सलता और न्यायशीलता की प्रख्याति घर घर में थी। इनके मन में यदि कोई चिंता थी तो वह यही थी कि अब तक भूतल पर गंगा जी नहीं आई और मेरे पूर्वजों का उद्धार भी नहीं हुआ है। एक दिन उन्होंने राज्य का भार मंत्रियों को सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए निकल पड़े। गोकर्ण नाम के एक स्थान पर जाकर इन्होंने घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने संतुष्ट होकर इनसे वर मांगने को कहा। तब भगीरथ जी ने कहा कि प्रभु, कोई ऐसा उपाय करे जिससे हमारे पितरों को 2 अंजलि गंगा जल मिल जाए और गंगा जी आकर उनकी राख को सींच दें। तब उनके उद्धार में कोई शंका नहीं रह जाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि हिमालय की ज्येष्ठ कन्या गंगा शीघ्र ही पृथ्वी पर अवतीर्ण होंगी, अतः उनका वेग धारण करने के लिए महादेव जी की आराधना करो, तब तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो सकेगी। तत्पश्चात पैर के एक अंगूठे पर खड़े रहकर उन्होंने 1 वर्ष तक शिव जी की आराधना की। भगवान शंकर उन पर प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा धारण की बात स्वीकार कर ली। उस समय गंगा प्रबल वेग से शिव जी के सिर पर गिरने लगी। वे मन में ऐसा सोच रही थी कि अपने प्रबल वेग में बहाकर मैं शंकर जी को रसातल ले जाऊं। महादेव जी उनके मन की बात जान गए और बहुत कुपित हुए। उन्होंने अपनी जटा जाल में गंगा जी को छिपा लिया। गंगा जी चेष्टा करके भी बाहर नहीं निकल सकी। भगीरथ ने शंकर जी की बड़ी प्रार्थना की। तब कहीं उन्होंने गंगा जी को निकालकर बिंदु सरोवर में छोड़ दिया। इसी से गंगा की 7 धाराएं हो गई। उनमें से एक ने ही भगीरथ का अनुगमन किया। भगीरथ एक दिव्य रथ पर चढ़कर गंगा जी के आगे आगे चलते हुए वर्तमान के गंगा सागर, जो कि बंगाल में है, वर्तमान के गंगा सागर के पास पहुँचे, जहाँ कपिल की तीव्र दृष्टि से उनके पूर्व पुरुष भस्म हुए थे। यूँ तो मार्ग में अनेक विघ्न पड़े, परंतु वे भगवान की कृपा से सबसे बचते चले गए। वहाँ जाकर गंगा जी ने उनके चाचाओं की भस्म राशि को अपनी धारा से प्लावित कर दिया, जिससे उन सभी को सद्गति प्राप्त हुई। श्रीमद् भागवत में गंगा जी के अवतीर्ण होने के पूर्व उनके और राजा भगीरथ के बीच में जो बातचीत हुई उसका बहुत ही सुंदर वर्णन मिलता है। गंगा जी ने भगीरथ से कहा कि भूतल के प्राणी जब मेरे अंदर स्नान करके अपने पापों को धोएंगे तो उनके वे पाप मेरे अंदर प्रवेश कर जाएंगे। उनसे मेरा छुटकारा कैसे होगा? राजा भगीरथ ने गंगा जी के प्रश्न का जो उत्तर दिया
उससे साधुओं की अगाध महिमा को प्रकट होती है। भगीरथ ने कहा कि जिनकी विषय वासना निर्मूल हो गई है और जो शांत ब्रह्मनिष्ठ एवं संसार को पावन करने वाले हैं, ऐसे महापुरुष जब आपके अंदर स्नान करेंगे तो उनके अंग स्पर्श से आपके अंदर प्रविष्ट हुए सारे पातक धुल जाएंगे, क्योंकि सारे पातकों का नाश करने वाले श्रीहरि उनके हृदय में सदा ही विराजमान रहते हैं। जगत को पावन करने वाली श्री गंगा जी भी जिनके स्पर्श से पवित्र होती हों, उन संतों की महिमा का कहाँ तक वर्णन किया जाए। देवी भागवत में वर्णन है कि गंगा को लाने के लिए भगीरथ ने श्री कृष्ण की आराधना की थी और बृहन्नारदीय के अनुसार भृगु मुनि के उपदेश से हिमालय जाकर इन्होंने भगवान नारायण की आराधना की और उन्हीं के प्रसाद से एवं वरदान से गंगा जी भूतल पर अवतीर्ण हुई। चाहे जो भी हुआ हो, कल्प भेद से तो सभी ठीक है। महाराज भगीरथ ने हम भूतल वासियों को एक ऐसी अमूल्य निधि प्रदान की जिससे हम जब तक सृष्टि रहेगी उनके ऋणी रहेंगे, उनके यशस संगीत का गायन करते रहेंगे। उन्होंने अपने पितरों के बहाने हम सबका उद्धार कर दिया। हमारे हाथ में परम कल्याण का गुप्त मंत्र दे दिया। इससे बढ़कर हमारा और कौन सा उपकार हो सकता है। विभिन्न पुराणों में इनके विभिन्न पुत्रों का वर्णन आता है और इनकी पितृ भक्ति, गुरु भक्ति एवं भगवत भक्ति का बड़ा ही सुंदर वर्णन मिलता है। पुराणों के द्वारा उनका अनुशीलन किया जा सकता है। भक्तों, विशेष बात इसमें मुझे जो लगी वो ये कि भगीरथ जी संतों और साधुओं का कितना आदर करते हैं और साधु संतों का आदर करने वाला इंद्र के आसन पर विराजमान रह सकता है, उनके इंद्र के साथ उसी के आसन पर विराजमान रह सकता है। साधुओं का आदर करने वाला गंगा जी को इस भूतल पर प्रकट कर सकता है और साधुओं का ही आदर करने वाला ये जानता है कि ना सिर्फ गंगा जी उनके पितरों का उद्धार करेंगी, इस भूतल पर अवतीर्ण होंगी, किंतु वे वहाँ रहेंगी भी और जब तक रहेंगी जब तक साधु उनमें स्नान करते रहेंगे। इससे हमें पता चलता है कि कैसे भक्तों की, साधुओं की जो महिमा है वो कितनी विलक्षण है। इसके साथ मैं वाणी को विश्राम दूंगा। अगले भाग में हम महर्षि वाल्मीकि जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।